100 में 100% प्रदूषण है। हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाली, हिंदू मुस्लिम। दारू बंद करने के बाद बहुत लोगों को रोजगार मिल गया, सब ब्लैक में दारू बेच रहे हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हैं, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सत्ताधारी पार्टी के सांसद और विधायक बेगूसराय के हैं और बेगूसराय की जनता से जानेंगे कि क्या यहाँ प्रदूषण कम हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र है बेगूसराय, यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो बताने को बेताब हैं कि इस बार किसकी सरकार बिहार में। तमाम जनता है यहाँ पर, देखिए इनके चेहरे पर देखिए और समझिए कि बेगूसराय का हाल क्या है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार बेगूसराय? एनडीए की सरकार। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। लीजिए भैया, हो गया खेला। हाँ, जल गया लालटेन। जलेगा, निश्चित जलेगा। लालटेन जलेगा, निश्चित जलेगा। अब ये कह रहे हैं आप एनडीए की सरकार, आप कह रहे हैं लालटेन नहीं आता है। ओ नहीं, लालटेन का। लालटेन का तेजस्वी चाहते हैं आप? ना, मोदी सर। मोदी चाहते हैं। नीतीश कुमार ना, नीतीश कुमार। हाँ। अरे जोर से बोलिए ना। हाँ, नीतीश कुमार। क्या है नीतीश कुमार? क्यों नीतीश कुमार? पैसा दै छै ओइल। पैसा दै छै ओइल। पैसा दै छै? पैसा के अथी वाला दै छै, विकलांग वृद्धा पेंशन। विकलांग वृद्धा पेंशन। देखिए यहाँ पे दो, यहाँ इधर बेगूसराय और उधर बेगूसराय और ये मटिहानी, ये दो विधानसभा पड़ता है, रोड के इस पार और उस पार। और यहाँ पे जो है ना सिर्फ तेजस्वी का ही सरकार बनेगा और कोई भी जो है लेकिन सत्ता में भी बीजेपी में आपके केंद्र में सांसद जी बैठे हुए हैं, गिरिराज जी, ठीक है। अभी यहाँ पर विधायक जी भी आपके वोट चोरी करके, वोट चोरी करके। हाँ, कैसे आप कह देते हैं वोट चोरी? अरे हम कहेंगे मेरा 17 नंबर वार्ड है, चलिए वहाँ का। राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं जी? नहीं, हम किसी ने सिखाया है बोलने के? हमको कौन सिखाएगा? हम खुद एक वोटर है, मेरा अधिकार है। अभी जनता जो है यहाँ, खबर ये आ रही है कि ऊपर से आरजेडी और बीजेपी कह रहे हैं लोग अंदर से जनसुराज को चाह रहे हैं। जी नहीं, यहाँ सिर्फ तेजस्वी, सातों को सातों सीट तेजस्वी। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस को प्रेजेंटेड बाय अजंता शूज, गोल्डी मसाले, को पावर्ड बाय कायम चूर्ण एंड टफकॉन XT TMT बार्स। तो क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव की सरकार जी। अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। किसकी सरकार? सरकार जो अच्छा काम करेगी उसी को। किसकी सरकार? जो अच्छा काम। किसकी सरकार? अरे बोलिए तेजस्वी यादव। किसकी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की। किसकी सरकार? किसकी सरकार इस बार? एनडीए की सरकार। आंटी किसको वोट देंगे? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। बेगूसराय में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय को औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। क्या इस औद्योगिक क्षेत्र के होने के बावजूद भी यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है या नहीं मिला है? दूसरी बात, प्रदूषण का क्या हाल है? प्रदूषण बेगूसराय में है या फिर ये एक बातें ही बनाई जा रही है कि प्रदूषण नहीं है फिर भी हवाबाजी की जाती है? 100 में 100% प्रदूषण है। वो देखने की चीज है। वार्ड नंबर ये 44 43, चलिए देखने की चीज है। रोड पे देखिए, नहीं रोड जमीनी पर जाके देखिए, वो हवाई नहीं करना। अच्छा, आप लोग बेगूसराय के हैं, आप लोग जानते होंगे ना यहाँ पे सिमरिया प्रसिद्ध घाट है। इसको भी बनारस की तरह, हरिद्वार की तरह फेमस होना था, प्रसिद्ध होना था। क्या सिमरिया प्रसिद्ध हुआ है अभी तक? नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? ऊपर सब चीज रह जाता है। ऊपर से क्या कहना चाहते हैं आप? ऊपर से क्या कहना चाहते हैं? जो भी आता है धरातल पर नहीं आता है, बंदर बांट हो जाता है। अच्छा, बीजेपी को वोट दिए थे पिछली बार? हम लोग तो बीजेपी को दिए थे वोट। दिए थे ना जी। बीजेपी का गढ़ माना जाता है बेगूसराय। हाँ। की बार नहीं देने। अब की बार किसकी सरकार बिहार में? अबरी तेजस्वी की सरकार। एक बार जोर से चिल्ला के कह दीजिए, किसकी सरकार? किसकी सरकार? मान लिया जाए, लॉक कर दिया जाए। 100%
100 में 100% आरजेडी चाहिए। हाँ? 100% चाहिए। अच्छा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है? बिल्कुल रोजगार नहीं, कोई रोजगार क्या नहीं। लगता है तेजस्वी यादव रोजगार दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे देगा। तेजस्वी यादव रोजगार दे पाएंगे? दे पाए जरूर। कुंदन सिंह के बारे में क्या कहिएगा? कुंदन सिंह तो कह के ठग लिया, आपको क्या देंगे? ये किया कुछ क्या किए? गिरिराज सिंह जी को क्या कहना चाहिए? वो तो लुक्का पार्टी है, आग लगाने वाला है। हैं? वो तो आग लगा के चला आता चला जाता। हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी। हिंदू मुस्लिम। यहाँ मुसलमान भाई भी मौजूद हैं, हिंदू भाई भी मौजूद हैं। बेगूसराय में बिहार एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार का हुई। बिहार में का हुई? बिहार में तेजस्वी की सरकार बदलाव हुई। हाँ, बदलाव अब की बदल जाए बिहार। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदल जेते बिहार। बदल बिहार, बदल बिहार। बदल बिहार। यहाँ सामने की बात है, देख लिया सामने की बात है। दबदबा हुई दबदबा हुई। केकर दबदबा? आरजेडी का। आरजेडी आरजेडी का दबदबा जी, हुई। जी। गुंडई करिएगा? नहीं सर। हाँ? दबदबा का मतलब अभी हो रहा बीजेपी में, गुंडई हो रहा है। अभी हो रहा अभी। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार चला रहे हैं, वो महिलाएं सुरक्षित है, कानून व्यवस्था स्वस्थ है बिहार में। स्वस्थ है कि ध्वस्त है? कानून ध्वस्त है, ध्वस्त है। हाँ ध्वस्त है, हाँ ध्वस्त है। क्या हुई बिहार में? तेजस्वी सरकार। क्या हुई बिहार? आरजेडी की सरकार आएगी। आरजेडी की सरकार है। आरजेडी से आएगी। तेजस्वी यादव अब बड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री बनने हो लगे। गई 17 महीना में इतना वैकेंसी निकाले और कहाँ से? ये पहले आज बोल रहे कि 10,000 महीना दे रहे हैं और 10,000 दे रहे हैं रोजगार के लिए। रोजगार 10,000 में हो जाएगा? 10,000 में कौन सा बिजनेस कर पाएगी लेडीज लोग? नीतीश कुमार ने कॉरिडोर का उद्घाटन करवा दिया, हम यही बात बोले। सिमरिया घाट बनवा दिया, हरिद्वार की तरह प्रसिद्ध करा दिया। इलेक्शन आया तो लुटा रहे हैं। इससे पहले कहाँ था? इलेक्शन चालू होता तब उद्घाटन होता है, पहले कहाँ रहता था? हमारे नीतीश बाबू कहाँ था? सिमरिया में अंतिम संस्कार होता है। हाँ, और क्या होता? पब्लिक नहीं जानती है सिमरिया को। सिमरिया जानते हो तो पर्यटन, एक मिनट, एक बार जोर से चिल्ला के कह दीजिए, पर्यटन चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं सिमरिया प्रसिद्ध हो? चाहते हैं प्रदूषण खत्म हो? अब की बार किसकी सरकार बिहार में? आरजेडी की सरकार। ये देखिए, ये है बेगूसराय की जनता, ये कह रही है इस बार आरजेडी की सरकार। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बिहार एक्सप्रेस एबीपी न्यूज की इस वक्त बेगूसराय आ चुकी है और बेगूसराय की जनता से जानना चाह रही है। लीजिए आ गए मोदी वाले। मोदी सरकार जीतेगा। मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, गुंडागर्दी हटा रहा है। कभी इधर जाता। आज ये भी बेरोजगार आदमी है, ये भी बोल रहा बीजेपी देगा। बीजेपी का भी सरकार है, बेरोजगार है। कहीं इसको देख लीजिए, इसको हटाया गया अतिक्रमण द्वारा, इसको हटाया गया। ए भाई रुकिए, अतिक्रमण से हटा दिया गया। क्या बोले? ये कह रहा है कहाँ से बोलेगा? अब क्या बुझिएगा? किसकी सरकार इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। अब कह रहा है आरजेडी सरकार। एक कारण बताओ मोदी सरकार को वोट देने का। इनके कहने से थोड़े होगा, इनके कहने से थोड़े। अरे शराबबंदी पर क्या ख्याल है? शराबबंदी पर क्या ख्याल है बताइए। बेगूसराय की जनता बहुत ही भोली है। बेगूसराय की जनता बताना चाहती है। चाचा बताइए, किसकी सरकार इस बार? सरकार तो आरजेडी को होना चाहिए। आरजेडी को होना हाँ, चाहिए। बदलाव सरकार होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। बेगूसराय की जनता ने कह दिया है बदलाव होना चाहिए। आगे लिए चलते हैं, आपको आगे और भी लोगों से बात कराएंगे। शराबबंदी कागज पर तो है, लेकिन यहाँ पर होम डिलीवरी की जा रही है। बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। शराब बंद रहना चाहिए, हाँ खुलना चाहिए? नहीं, खुलना चाहिए। बंद काहे रहेगा? यहाँ तो चल ही रहा है, धंधा चल ही रहा। पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो नेता लीडर हैं वो तो चला ही रहे हैं अपना। अच्छा, बेगूसराय एक वक्त पे राष्ट्र कवियों की धरती हुआ करती थी। बाहुबलियों ने राज किया। क्या बाहुबलियों का अभी भी राज है बेगूसराय पे? नहीं, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दबदबा है। दबदबा है। हाँ। दबदबा है, दबदबा था और दबदबा बना रहेगा, वही हाल है। नहीं, बना रहने तो नहीं देंगे। जब तक है तभी तक है, लेकिन बना रहने नहीं देंगे। इस बार किसकी सरकार? इस बार नीतीश कुमार। शराब खुलना चाहिए बिहार? शराब तो खुलना चाहिए, क्योंकि शराब पे जो है सबसे बड़ा फर्जी कानून लगा। नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे? किसी की भी सरकार हो, लेकिन शराबबंदी पे जो फर्जी कानून लगा है वो हटना चाहिए। वो हटना चाहिए जी, शराब चालू है। शराब तो चालू है, हर घर हर मोहल्ले में मिल रहा है शराब, लोग पी रहे हैं। और सबसे गंदी शराब मंगवा देते हैं। अभी मंगवा दीजिए। हाँ, अभी मंगवा देंगे। एक ब्रांड अवेलेबल है? हाँ, सारा अवेलेबल है यहाँ। अच्छा, कावड़ झील
बहुत खूबसूरत मीठे पानी के लिए जाना जाता है, क्या हाल है उसका? अब तो विलुप्त होने के कगार पे है। हाँ। सरकार भी उस पर कुछ ध्यान नहीं दे पा रही है और जनता लोग बदहाल है और वो हम लोग का विरासत है बेगूसराय का, जो कि अब धरोहर के रूप में नाम खोती जा रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि आरजेडी की सरकार आएगी तो दोबारा से गुंडा राज आ जाएगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सरकार आएगा। अगर आरजेडी के आने से गुंडाराज नहीं आता तो क्या आज सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे को क्यों टिकट दिया गया? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। तो सबसे बड़ा गुंडा बीजेपी एनडीए को मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि आज शहाबुद्दीन नहीं है, हैं तो उन्हीं के बेटे। और कहीं ना कहीं बाहुबली दबदबा तो आज भी है सिवान में, है, अभी भी है। शहाबुद्दीन का दबदबा है, जरूर होगा। शहाबुद्दीन के नाम से अभी भी लोग कांपते हैं। हाँ बिल्कुल। ललन सिंह क्या हैं? ललन सिंह क्या हैं? वो साधु हैं। ललन सिंह जो है वो साधु हैं। बताइए, जवाब दीजिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ ललन सिंह के बारे में। बदनाम किसी को काहे कीजिएगा? इसलिए कि गुंडा राज कर रहे हैं, क्या राज था यहाँ? बाहुबली का राज चलता था। जब लालू यादव चारा घोटाला में फंसे तो उनके बेटे को चारा चोर का बेटा कहा जा रहा है ना, नौवीं फेल कहा जा रहा है। नवी फेल कहा जा रहा है, चारा चोर का बेटा कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रहा है। तो फिर शहाबुद्दीन का बेटा कैसे सही होगा? 71 करोड़ का वो क्यों नहीं कहा जाता? उसको बताइए। 71 करोड़ बताइए। ठीक है, वो दोनों आदमी बताइए ना किसकी सरकार है, इतना बता दीजिए। सरकार तो नीतीश कुमार की ही होगी, वही अच्छा है। सुशासन की सरकार। हाँ। आरजेडी वाले सारे गुंडे हैं। खैर उस कोई वास्ता नहीं। हाँ या ना बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। सरकार हो हाँ या ना बोलिए, डरते का है? हाँ या ना बोलिए ना, वो तो पता चलिए जाएगा कौन जीत रहा है। अच्छा, वो तो मालूम है। हाँ या ना बोलिए ना, किसकी सरकार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप बताइए, देख लीजिए। नीतीश कुमार। आप अकेले पड़ गए। आरजेडी आइए राजद का गमछा ओढ़ के खड़े, किसकी सरकार? हाँ बताइए। दोनों सरकार में कोई अंतर नहीं है। आरजेडी के सरकार को जंगल राज कहा जा रहा है। उस समय अपराधी लूटते थे और इस नीतीश कुमार के जंगल राज में अधिकारी लोग कलम से लूटते हैं। अच्छा, ये बात सही है कि आईएएस आईपीएस ये सरकार चला रहे हैं और अपना दबदबा बनाए हुए हैं बिहार में। बिल्कुल 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 दबदबा बनाए हुए हैं। इसका मुख्य आरोपी किसको मानते हैं आप? मुख्य आरोपी सरकार है, नीतीश कुमार। एकदम बिल्कुल। इस बार बदलाव होना चाहिए, एकदम बदलाव होना चाहिए। स्वराज के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो अच्छा पार्टी है, बिल्कुल नहीं है। अब ये मोदी कर रहे थे भाई, उनको भी देके थक गए, लालू को भी। अब की बार नीतीश सरकार जेडीयू एनडीए बड़ा जोश में। एकदम जेडीयू क्या हुई बात? 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, नीतीश सरकार ही चाहिए। नीतीश सरकार एकदम। इस वक्त बेगूसराय की धरती पर मौजूद है जो राष्ट्र कवियों की धरती मानी जाती है। क्या बाहुबली राज आज भी है बेगूसराय में? अब की बार सीधी सी नीतीश सरकार। क्या किया है नीतीश कुमार? बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ। दारू पिए हुए हो? नो नहीं पिए हुए हो? आपको लग रहा है तो आप जो भी कहिए, आप जांच करवा लीजिए सर जी, आप जांच करवा लीजिए। अच्छा, शराब मिल रहा है बिहार में? शराब के बारे में हम नहीं बोल सकते। अब की बार नीतीश सरकार जांच करवाए तुम्हारा? हाँ एकदम जांच करवाए जी। नीतीश कुमार का नारा लगा रहे हो और शराब पिए हुए हो? आपको जांच करवाना, आप करवा सकते हैं सर, आप करवा सकते हैं। देखिए, इस वक्त हर घर में शराब मिल रहा है, ऐसा कौन घर नहीं है शराब नहीं मिल रहा है? ये हर एक बढ़िया ना है जी। दारू बंद करने के बाद बहुत लोगों को रोजगार मिल गया, सब ब्लैक में दारू बेच रहे हैं। पूरा बढ़िया बात है ना। जिताइएगा नीतीश? हाँ जिताएंगे, लेकिन चालू कर दे दारू। बिहार में दारू चालू कर दे। बिहार में दारू चालू कर दे तब जिताइएगा। हाँ। अब की बार किसकी सरकार? चिल्ला के बता दीजिए। एनडीए तेजस्वी सरकार आरजेडी सरकार एनडीए। देखिए, ये बेगूसराय की जनता है। जिंदाबाद। तुम भोरे भोर मार लिए हो, इधर आओ। तुम भोरे भोर मार लिए हो और टीवी पे दिखोगे। कहाँ से लिए हो दारू? बताओ कहाँ से दारू? सच बताना सर जी, हम दारुए नहीं पिए हैं। क्या बात कर रहे हो? सर जी पिया है कि नहीं पिया? पिया सर, हर घर में मिल रहा है। सरकार क्या मिल तो हर घर में रहा। बताओ ना पिए? हम पीबे नहीं किए तो हम बोलो ना बताएंगे। पिए। हम बताएंगे। खुलेगा ना दारू यार, बताओगे तो पिए। बर्बाद काहे हो रहे हो? पीबे तब ने बोलबे, हम पीबे तब नहीं पीने छो? हम नहीं पीने छी। तो चलो जांच करवा ले, जेकरा बेगूसराय में करवा लीजिए कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस देख लीजिए। अब की बार आपके हिसाब से आरजेडी सरकार बिहार में दारू चालू करवा दीजिए। नीतीश कुमार दारू चालू कराने का ऐलान आज कर देंगे तो जीत जाएंगे वो। नहीं आरजेडी आ रही है, तेजस्वी आ रहे हैं। नीतीश कुमार दारू चालू करवा दे और कुछ नहीं, तरक्की सब चीज हो रहा है। ऐसा नहीं है जो तरक्की नहीं हो रहा, विकास भी हो रहा। दारू लेकिन चालू हो। प्रदूषण चाहते हैं कि कम हो? प्रदूषण कम हो। प्रदूषण, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आप लोग यहाँ सबको एकता नहीं है, अपना एक दूसरे में एकता नहीं है, अपने में लड़ता है, अपने में मरता है, करता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अपना सब एगो खुल जाए, जो विकास हो हमारा बिहार में। विकास के कुछ नहीं है यहाँ, रोजी रोटी कुछ नहीं है। कुछ लोग 43 में पानी निकास नहीं है, वो क्या विकास हुआ? वो कोई विकास नहीं हुआ। घर में पानी ढूक रहा है लोग को, वो विकास हुआ? वो कोई विकास। बेगूसराय जल भराव की समस्या से जूझ रही है और कब तक जूझती रहेगी बताइए? कब तक जूझती रही? नगर परिषद बताएगा। कौन इसको बंद करेगा? कौन बदलाव करेगा? बदलाव करेगा हम तो नगर परिषद। आपके विधायक कुंदन सिंह की क्या प्रतिक्रिया है जनता के प्रति? ये मटिहानी विधानसभा का क्षेत्र है और हमारे विधायक राजकुमार जी हैं, जो कि 5 साल में हमको लगता है अमूमन 5 से 10 बार भी इस विधानसभा में नहीं, इस एरिया में नहीं दिखे। राजकुमार सिंह जरूर। कुंदन सिंह के बारे में पूछा मैंने। नहीं, ये एरिया है मटिहानी विधानसभा, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। कुंदन सिंह आते हैं कभी का, एक बार वोट मांगने आता है हाथ जोड़ के, लेकिन घूर कुटोला में नहीं आएगा। एक बार नहीं, 5 साल में एक बार भी नहीं। क्या हुआ नहीं हुआ कुटोला में कुछ नहीं देखता है। फंड आता है वही सब खा लेता है। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सोच लीजिएगा किसकी सरकार बिहार में? एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, यशस्वी सरकार। बहुत कड़ा मुकाबला है भाई, बहुत तगड़ा मुकाबला है बेगूसराय से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तो भैया बिहार में क्या होने वाला है? बदलाव हो रहा है या फिर नीतीश कुमार भी रहेंगे? फिर नीतीश कुमार ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है। बिल्कुल बढ़िया काम किया है। अगर आप पटना इधर से आए होंगे तो देखे होंगे बगल में सिमरिया ब्रिज जो पूरा इधर ही बना है और सारा सड़क बनना, जिस सिमरिया को कोई नहीं जानता था, आज विश्व पटल पर नीतीश कुमार बनवाया है। नीतीश कुमार बनवाया है। विश्व पटल पर पहचान की जा रही है। वो नीतीश कुमार बनवाया है, सिमरिया को नीतीश कुमार बनवाया है। बिल्कुल। बिहार में नचनिया को टिकट दे रहे हैं, गवैया को टिकट दे रहे हैं, बिहार बदलने की भरोसा कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिहार बदलने की भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, खाली वो वाला पुल बनने से काम हो जाएगा क्या? खाली पुल बनने से काम हो जाएगा क्या? वही तो इनसे पूछे ना कि सिर्फ पुल बनने से। अच्छा, युवा हो पढ़ाई करके लौट रहे हो, क्या रोजगार पे बात अगर करें तो रोजगार कौन दे सकते? रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। अगर हम बता दें, कुछ लोग हैं जो नॉमिनी पहल को ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि नॉमिनी पहल कैसे चलाएगा बिहार? इस बार लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं। जो मुख्यमंत्री है वो क्लास से पास किया है। और चनिया गवैया को शिक्षा की बात जो कर रहा है, रोजगार की बात जो कर रहा है, प्रशांत किशोर का कहना है कि अब इस बार छठ में आओगे तो गांव छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। सही बात है ये। आप किशन स्वराज से लगा, किशन स्वराजी हैं, प्रशांत किशोर को देखना चाहिए। आदि बेगूसराय कह रहे हैं आरजेडी बनने वाली। पहले तो मैं गिरिराज सिंह जी के बारे में क्या ख्याल है? पहले तो मैं एबीपी वाले न्यूज़ वाले को बोल रहा हूँ, मैं जब आप बताइए किसके तरफ से आए? हम किसके तरफ से पक्षता से आपके साथ खड़े हैं, आप भी जनता है, हम भी जनता है। ये देख लीजिएगा, ये मीडिया वाले से पूछ रहे किसके तरफ से आए। क्यों ना पूछे चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है, सभी के लिए नहीं है। अभी के समय में मीडिया सभी के लिए नहीं है। मीडिया सभी के लिए है। वकील भी तो नहीं है, काम ऐसा कर रहा है। नहीं है।
आप वकील है, लॉयर है, अधिवक्ता है, अधिवक्ता अपना काम सही से कर रहे हैं, सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं ना है, मीडिया को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच निष्पक्षता से खड़ी है मीडिया और जनता जवाब देती है, वही हम दिखाते हैं। जनता की बातें बोलते हैं, हम अपनी बात नहीं बोलते हैं। सच्चाई दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं यही सच्चाई है मेरी जान, आप बोल रहे हो यही सच्चाई है। चलिए एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस इस वक्त बेगूसराय में मौजूद है। बेगूसराय की जनता से जानना चाहती है इस बार किसकी सरकार बिहार में। आपने वो 70,000 करोड़ का घोटाला दिखाया है? नहीं दिखाया। कैसे पता चला? पोस्टर पटना आपको कैसे पता चला? नहीं चला, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? एकदम दिखाया गया, नहीं दिखाया गया। आप अपने चैनल पर अरे मीडिया नहीं दिखा रही है तो आपको पता कैसे चल रहा है? पता चला आम आदमी से, आम आदमी से पता चला। क्या रिपोर्ट से पता चला? क्या रिपोर्ट का कौन दिखा रहा है, कौन खुलासा कर रहा है? क्या रिपोर्ट मीडिया के द्वारा जान रहे हो, कह रहे हो मीडिया। अरे बुराई मत करो यार, यहाँ पर बुराई नहीं करना पड़ा, नहीं करना होता और तुमसे तुम्हारी बात कहने आए हैं, जनता की बात कहने आए हैं। अभी यहाँ पर बिहार एक्सप्रेस पर बातें सिर्फ जनता करेगी, नेता नहीं। मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात पहले। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, मैं इस पर बात करूंगा। मीडिया क्या कर रही है, अधिवक्ता क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रहा है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हमको इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार कौन आ रहा है बिहार में, क्या हुई बिहार में? बिहार में तो जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो सच्चाई है ये बता रहे। तीर को आप साइड में रखिए, दो ही पार्टी है जो हित में बात कर रही है। तीर चल रहा है क्या बिना कमान के? बंद हो गया, तीर बेकार हो गया, उसका कोई यूज नहीं बिना है। कमान के तीर चलती है क्या? बंद हो गया। आप ही तो लाए थे, वोट देने वाले आप ही हैं। अरे आप ही लोग बताइए, बंद हो जाएगा। बताइए किसकी सरकार इस बार बिहार? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। आपके आपकी आपकी तरफ से क्या है? हमारे तरफ से इस बार भी एनडीए की सरकार ही बनेगी। अच्छा, अगर एनडीए की सरकार आज अगर आप लोग कह रहे हैं 70,000 करोड़ से घोटाला हुआ है, तो जब एनडीए की सरकार नहीं थी तब क्या था, तब क्या घोटाला नहीं हुआ था? उस समय आम जनता का चलिए आपको याद दिला देते हैं, बीजेपी के टाइम में भी घोटाला हुआ, बीजेपी के टाइम में भी घोटाला हुआ। अब जनसुराज आई है, इनके टाइम में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जनसुराज को लोग कह रहे हैं कि वो घोटाला करने वालों का साथ के मारेगा। अपना पैसा दे करके पब्लिक में काम करवा रही है, वो क्या काम कर रही है? क्या वो पैसा पे वापस लेगी? नहीं, वो पैसा पूरा जनता से वसूलेगी जितना वो खर्च कर रही है। कौन ले रहा है? कौन लेने वाला जनता से पैसा? अच्छा, पैसा कहाँ से आ रहा है बता दीजिए। कमाया हुआ है, उसका मेरिट का पैसा है, उसका मेरिट से कमा के लाया है। तो बताइए कि धर्मराज वाले पीछे के पास कहाँ से पैसा आया? कहाँ से बेकार है, कौन कमा के लाए? कहाँ से? सब पार्टी का सोशल मीडिया का प्रचार किया, सब पार्टी का सोशल मीडिया का प्रचारक था वो, किसने कमाया? फ्री में किसी को काम करते हैं? नहीं। सोशल मीडिया में कौन करता था? लोग सोशल मीडिया से कमा के लाए पैसा। कितना कमाया? कमाया हजारों करोड़ रुपया कमाया, हजारों करोड़। लगाया है तो हम ये चाहते हैं अगर ये साथ दिए थे, आज क्यों अलग हो गए? क्या उस समय घोटाला हो रहा था, क्या पीछे को नजर नहीं आ रहा था? इस घोटाले का आंसर क्यों देना है? नीतीश कुमार जो भी घोटाला किया है 70,000 करोड़ का, उसका क्या, उसका जवाब नहीं किया? प्रूफ देना। नीतीश कुमार जो घोटाला किए हैं, ये नीतीश कुमार को जो समर्थन में लेके चल रहे हैं, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार को कहीं भी नहीं मिला था मोदी जी। और बीजेपी के जो मंत्री है, बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके बारे में भी चीजें आ रही है, स्पष्ट हो गई है उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है। उनकी डिग्री फर्जी है तो उसकी जांच कराई जाए। 7वीं फेल है।
आठवीं फेल है, और नौवीं फेल है तेजस्वी यादव सरकार बनाने की। कौन बनाना चाहता है तेजस्वी वाले इधर आ जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ, सामने देखिए। बोलिए, तेजस्वी वाले हैं, तेजस्वी की सरकार बनाना चाहते हैं। आप अगर निष्पक्ष बात करते हैं, हम तो निष्पक्ष से हैं, कभी आप बीजेपी के दलाल बन जाते हैं, कभी आप जेडी के दलाल बन जाते हैं। क्या कहना है इस बार बिहार में किसकी सरकार? इस बार बिहार में एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। आप बताइए। आरजेडी की सरकार। जन स्वराज की अब बताइए सरकार, कौन बाइस्ड है? जन स्वराज की सरकार। हम आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ? बिल्कुल नहीं। अरे आरजेडी एक मिनट, आरजेडी अच्छा काम करेगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ? हम करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट गलत काम करेगा तो, और बीजेपी अच्छा करेगा तो हम आरजेडी का सपोर्ट करेंगे। एक मिनट, आप किस आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर? भैया टोटल आरजेडी है, टोटल आरजेडी है। टोटल आरजेडी है। बीजेपी ओनली एनडीए बीजेपी बेगूसराय विधानसभा इस बार बेगूसराय किशोर, ओनली 1% किशोर। प्रशांत किशोर कहीं नहीं, सातों सीट जीतेंगे। किशोर कहीं नहीं। क्यों? सातों सीट एनडीए सरकार के हाथ में। हाँ, एनडीए के जीतने के बाद क्या कीजिएगा? विकास जो कर रहे करेंगे, विकास करिएगा। नहीं कीजिए। चरम सीमा पे नशाखोरी चल रहा है, हर एक नशाखोरी चल रहा है चरम सीमा पे। विकास करने की बात करते हैं, विकास करने की बात करते हैं, विकास करने की बात करते हैं। चरम सीमा पे नशाखोरी। कल बरौनी में एक स्मैक लेते 14 साल का दारू बंद है ना बिहार में? दारू बंद है कि नहीं? बंद है कि नहीं? बंद है। नहीं बंद है, चालू है, चालू है। हम लोग नहीं पीते हैं, आप भी पीते हैं। ना हम कहाँ पीते हैं? मेरी पर्सनल जिंदगी में मत जाइए आप। एक लोग दारू पीता, दारू बंद नहीं है। बंद नहीं, कागजी तौर पे बंद है। कागजी तौर पे बंद है जी? दारू कागजी तौर पे बिहार में बंद है। बंद दारू यहाँ है, सब लोग पीता है। एगो मंगाइए यार, एगो मंगा के दिखाइए, मंगा के कौन बोल रहा है बंद? दारू चालू है, चालू है जी, दारू चालू है। बिहार बदलाव चाहती है। एक मिनट, बिहार बदलाव चाहती है। बिहार बदलाव चाहती है। अरे बिहार बदलाव चाहती है। बदलाव है बिहार। किसको भगाना? किसको भगाना? तेजस्वी को बनाना है। तेजस्वी जी को नुकसान झेलना पड़ेगा। तेजस्वी जी को नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शराफत हुआ। तेजस्वी जी को नुकसान झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवैसी जी को सपोर्ट नहीं लिया, गठबंधन में नहीं लिया है। अच्छा, उनको उसके बाद सुनिए ना, हमारे अधिवक्ता साहब बोल रहे हैं कि कल मर्डर हुआ था। AIMIM के साथ होते तो शायद जीत जाते जी। ओवैसी जी को AIMIM का सपोर्ट भी यहाँ हो रहा है, तेजस्वी को झेलना पड़ेगा। जी, झेलना पड़ेगा ओवैसी को, तेजस्वी को। कारण क्या है? कारण क्या? क्योंकि उन्होंने मुसलमान का सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं लेना चाहते। वो सिर्फ दड़ी और बिछौना बिछाना चाहते हैं। आप किसको चाह रहे हैं? हाँ, अब की बार ओवैसी की सपोर्ट में लेते तो जेडीयू को सपोर्ट करते, आरजेडी को नहीं लिए तो हम एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू को सपोर्ट कर जी, नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बिहार के मुसलमान के हक लड़ने के लिए एक तेजस्वी यादव बिहार में खड़ा है। इसलिए सौंसे समुदाय अरे नीतीश कुमार कहते हैं 9वीं फेल है। 9वीं फेल केना है? कैसे 9वीं फेल है? प्रधानमंत्री पढ़ले नहीं है, कैसे पता? चौधरी है ना, वो 7वां फेल है, स्कूल डिप्टी सीएम बन गया। इतना तजुर्बा है तेजस्वी को, 9वां फेल को। वो चाचा भतीजा से हिसाब लेता है, हिसाब लेता है। इसलिए बिहार में बदलाव होगा। भतीजा चाचा से हिसाब मांग देता है तो चाचा पलटी मार देते हैं। अब पलटी देखिएगा, फिर चुनाव में चाचा पलटी निश्चित मारेंगे। उनको को पाना है इंडिया में, देखते हैं। अब मीडिया को नहीं ना कहिएगा भाई, उल्टा सीधा। मीडिया को हम तब भी नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं कर रहे। कहने का मतलब है जो कुछ चीजें हैं। बताइए अधिवक्ता जी, आपको पूछे नहीं, बोल रहे हो क्या होगा बिहार? ओबीसी के गठबंधन होगा बिहार? ओबीसी के गठबंधन है क्या, इसलिए आरजेडी हार जाएंगे, ये बता रहे हैं। जाएगी ओवैसी को गठबंधन नहीं लेने के वजह उनको हारना पड़ेगा। इसको ये देखिएगा। ओवैसी जी से इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है आपको?
क्योंकि उन्होंने मुसलमान के पक्ष हर टाइम बोलते हैं। मुसलमान के पास जी। तेजस्वी बात नहीं करते। तेजस्वी कहाँ बात का अभी आइला वहाँ पर अच्छा बीजेपी एक मिनट आइए, इधर आइए। बीजेपी दावा करती है, सुनिए आरजेडी मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेंगे, ओबीसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक अल्पसंख्यक एक अलग पार्टी बना ले, अलग पार्टी से लड़े, उसका मतलब आरजेडी। अगर एमआईएम के साथ गठबंधन होता तो आप वोट देते? वोट करते तेजस्वी को, जेडीयू को वोट, जेडीयू को वोट कर रहे हैं जी। लेकिन इसी चीज पे वोट दीजिएगा कि मुसलमान को नहीं लिए तो मुसलमान को वोट दीजिएगा। इसीलिए वोट दीजिएगा कि मुसलमानों की बात करते हैं। शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं देखिएगा, रोजगार नहीं देखिएगा, अपनी जिंदगी नहीं देखिएगा। एनडीए रोजगार नहीं दिएगा जब तक। सुनिए, अब एनडीए को आप वोट दे रहे हैं, अगले साल फिर भड़क जाइएगा कि एनडीए ये किया वो किया। सोच समझ के वोट दो ना भाई, एक वोटर हो तुम ये क्या कह रहे हो कि मुसलमानों का साथ देते हैं, मुसलमानों का नाम लेते हैं। आरजेडी में तो 90% मुसलमान नजर आता है मुझे। अब की बार कितना सीट पर मुसलमानों का वोट दिया, टिकट देख लीजिए। अच्छा, अरे जातिवाद मत करो। मतलब सीट रहेगा तो ही आप लोग वोट दीजिएगा? हाँ, क्योंकि वोट ये गलत है, ऐसा नहीं कहना है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब एक है, सबको एक रहना चाहिए। अब कौन एकता की बात करता है, कौन अलग करता है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। अब ये बता दो इस बार कौन आ रहा है बिहार में, किसकी सरकार बनने जा रही है? नीतीश कुमार की सरकार। मजबूरी में दे रहे हो क्योंकि एआईएमआईएम के साथ नहीं गया। मजबूरी में नहीं, नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार को करोगे, क्यों? कारण बताओ। कारण क्यों? उन्होंने बहुत से कारण बताने के लिए कहा। आपने अभी शिक्षा का बात किया तो एनडीए सरकार ने जो 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फ्री कर चुका है स्टूडेंट का पढ़ाई करने के लिए, और साथ ही साथ जो अभी विरोधी बोल रहे हैं उनके घर की महिला सब 10,000 के लाइन में लगे होंगे। तुम एक युवा हो, तुमको नौकरी रोजगार चाहिए ना, सरकारी नौकरी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। सुनिए, लगते हैं आप मार नहीं खाए हैं पटना में। पटना में मार नहीं खाए हैं। सुनिए, पटना वाला मार भूल गए, या तो मार नहीं खाए या तो डर से गए न। हाँ, बताइए, जवाब दीजिए। जवाब पटना में मार खाए, देखे वीडियो कम से कम देखे। सुनिए ना, आप धरना आराम से प्रदर्शन, क्या आराम से ही था, मैदान में था। आप अभी यहीं पे खड़ा है। सुनिए मेरा बात सुनिए, आप अगर यहीं पे अभी धरना कर रहे हैं, जब तक आपको डीएम आदेश नहीं देगा आप धरना नहीं कर सकते हैं। आदेश के साथ होता है, सारा चीज होता है। उसमें भी पॉलिटिक्स। लाठीचार्ज कैसे हो गया, कौन आदेश दिया? पॉलिटिक्स का विरोधी का ही कुछ सिखा दिया होगा, क्योंकि आज पुलिस सिखाया। अभी आप बोले डीएम के आदेश पर सब चीज होता है, पुलिस को सिखा दीजिएगा, सिखवाइए अभी पुलिस को। सुनिए ना, उसमें भी क्या है ना, जब आप बोलिए कि आप एक युवा है, देश आपको देख रहा है और कल को आप भी भगवान करे माशाल्लाह आप कुछ बने, ठीक है। लेकिन अभी बताइए, अभी आपने जो लाठी चार्ज का बात किया है और मैंने बोला कि पुलिस जो लाठी ये चार्ज करी है तो और डीएम परमिशन देता है, उसमें भी कुछ विपक्षी नेता लोग लाठी अपने ये से करवाते हैं, उसमें कुछ अपने गुंडे भेज देते हैं। प्रशांत किशोर समर्थन में थे। कौन? हम तो प्रशांत किशोर समर्थन, हम बिल्कुल प्रशांत किशोर के समर्थन में नहीं है। वो वहाँ पे तो प्रशांत किशोर समर्थन में थे, नहीं थे, नहीं थे। पर लगता है जेडीयू ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं, लगता है जेडीयू ज्वाइन कर लिया। प्रशांत किशोर अभी से ही घोटाला कर रहे हैं, पता नहीं आने के बाद कितना घोटाला करेंगे। क्या घोटाला कर रहे हैं? वो जो कार्ड है वो 20-20 रुपया एक आदमी से ले रहे हैं बनवाने का, और बोल रहे 20 मेरा सरकार आएगा 20,000 देंगे। तो वो तो हमको लगता है जो रुपया नहीं लगा, मेरा तो फ्री में बना है, सबसे 20-20 रुपया मेरा फ्री में बना है। रुपया नहीं लगा है, कोई रुपया नहीं लगा है। ब्लॉक में लिया है, ब्लॉक में लिया है, बिल्कुल लिया है। तब वो आपके ब्लॉक का जो होगा मैनेजर होगा वो गड़बड़ कर रहा है। तब तो आप उस दिन आया था मेरे ब्लॉक में, 20 रुपए लेने आया था। 20 रुपया उसका आदमी सब बैठ के बैठा था। सीधी सी बात। प्रशांत किशोर 20 रुपए लेने आए थे, उनका जितना था। प्रशांत किशोर 20 रुपए लेने आए थे, उसीलिए तो वो आया था। प्रशांत किशोर 20 रुपए लेने। हाँ 20 रुपए लेके गए। बिल्कुल 20 रुपया मांगे वो। हाँ मांगे हैं, कार्ड के थ्रू ही मांगे हैं, कैसे भी तो मांगे हैं ना। कह रहे हैं कि जनता के पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता सहयोग कर रही है। बिल्कुल नहीं। तो अब की बार बिहार में क्या होगा, किसकी सरकार? आरजेडी। एक एक करके पूछते हैं, एक एक करके पूछते हैं, किसकी सरकार? बिहार को एक तेजस्वी है ना, वही झेल सकता। आप एनडीए, आप एनडीए, 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 आप एनडीए, इंडिया हार गया। देंगे
यही हार गया। उस 5 गो से डिसाइड नहीं होता है। 5 गो से सुनिए, 5 गो से डिसाइड। ये बोल रहा था 20 रुपया, अभी मोबाइल खोलिए तुरंत कार्ड बन जाएगा फ्री में से 2 क्लिक में। लेकिन जो आप बताइए, आप उसका क्या, हम क्यों कार्ड बनवाएंगे? चचा भतीजा फिर या फिर जनसुराज? हम नहीं समझते हैं। पीला टी शर्ट पहने हैं, लिहाज रखिएगा किसी का। नीतीश कुमार नीतीश कुमार का पार्टी है। नीतीश कुमार का पार्टी है। बात करो ना। नीतीश कुमार ही आ रहे हैं। नहीं ऐसे तो नहीं होगा, मुद्दा पे बात कीजिए। अच्छा, बेगूसराय में बेगूसराय में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका फर्स्ट स्थान पे औद्योगिक, बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र है, पूरे भारत में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तो मोदी सरकार नहीं जी, जिम्मेदार नेता है। नेता यहाँ का नेता जिम्मेदार है। जाके रुपया जरूर ले रहे होंगे। काहे न लेंगे, काहे न लीजिएगा, क्यों नहीं लीजिएगा? ये भी 2 महीना में काहे हुआ? 5 साल से 15 साल से कहाँ था? बिल्कुल हुआ। बिहार में किसकी सरकार इस बार? हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार हो सकता है। नीतीश कुमार की सरकार हो सकती है या हो सकता है। कारण उनका अच्छा पार्टी चल रहा है। पार्टी चल रहा है। फिर आ गए जनसुराज भाई। क्या बोल रहे हैं? अरे जनसुराज कौन बोला? ये कौन को बयान बदला करके फैक्ट्री है कौन दिया दे रहा है? एनडीए दे रहा है। एनडीए बंगाल का आदमी यहाँ नौकरी करता है और बिहार का आदमी यहाँ पर पहुंचा बेच रहे हैं, लगा नहीं दे रहा है। चलिए यार मारना नहीं ना है किसी को, मार के वोट दिलवाइएगा। मार के वोट दिलवाइएगा। ये प्यारी जनता आपको नजर नहीं आ रही है। चलिए भाई, एक बात बताइए, 40,000-60,000 का पैसा बंगाली श्री नीतीश कुमार, आप बताइए। एनडीए की इंडिया गठबंधन, एनडीए जेडीयू नीतीश कुमार, वाह भैया। चलिए, तो यहाँ पर जितने दुकानदार हैं हाथ उठा रहे थे, 2 मिनट के लिए आ जाओ भाई और बता के चले जाओ कि ये दुकान किस वजह से खुल रहा है। अभी आप कह रहे थे, ऑन कैमरा बोलिए। और अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार बनाने में सिर्फ वोट देना ही भूमिका नहीं है, हमसे बात करना भी आपको आना चाहिए। बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार? एनडीए गठबंधन, एनडीए जेडीयू की सरकार चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार में बाहर का नीतीश कुमार बा एनडीए जेडीयू के साथ बनेगी ना। हाँ भाई, इस बार नीतीश कुमार को चाह रहे हैं आप नीतीश कुमार को चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताइए? कितनी सीटें आएंगी इस बार बीजेपी को? 100 में 100 है बीजेपी को। कहा जाएगा? कहाँ विकास किया हमारा? जनसुराज जनता को कह रही है उस सरकार को बनाने में कंधा लगाया है जिसने घोटाला किया है। जनसुराज भी घोटालेबाज हुई, ऐसा कह रहे हैं। जवाब दीजिए। जाति बात क्या कह रहे हैं? ये सब जाति बात कर रहे हैं, विकास नहीं देख रहे हैं। विकास जो कर रहे हैं और के यही पर हम लोग जी रहे हैं। चलिए, एक पहला सवाल जनता इम्पैक्टों की तरफ से आपसे करते हैं कि बिहार चुनाव में रैलियों में दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? क्या पहन के दौड़िएगा रैलियों में? रेडियो में सबसे जरूरी है मेरा जूता क्या जरूरी? कौन सा जूता? जूता मार्केट के चार कोटी हो सकता है। क्या पहन? जूता ही पहना जरूरी है, सोच लीजिए। जूता नहीं पहना है वाला दौड़ कोई ना होता। जनता का जूता रहे तो कैसा रहेगा? जनता का तो फिट भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको जनता की तरफ से जूता दे ही दिया जाए, एड्रेस नोट कर लिया जाए, आपके घर पर जूता पहुंच जाएगा। एक बात बताइए, बेगूसराय राष्ट्र कवियों के लिए जाना जाता था, महान दिग्गज कवि यहाँ से जाने जाते हैं, लेकिन बाहुबलियों में सिमट कर रह गया बेगूसराय। बाहुबलियों के कंट्रोल में है बेगूसराय। बेगूसराय वाले क्या कहते हैं? बहुमत बात नहीं है, यह सरकार की बात
सत्ताधारी पार्टी आपके बेगूसराय में ही है, आपके सांसद बेगूसराय से हैं, बीजेपी से हैं, फिर यहाँ पे सरकार भी है एनडीए की। अब आपको क्या चाहिए बताइए, विकास हो रहा है? ये सरकार आएगी, एनडीए ही आएगी, आप बताइए भैया। एनडीए अब देख लीजिए भाई, एक ही रंग विराज कर रहे हैं, हमको खराब लग रहा है। मोदी के डर से, बाहुबली के डर से। कौन बाहुबली है भाई? खुल के बोलिए ना कौन है बाहुबली? नाम बोलिए ना कौन है बाहुबली? बाहुबली की सरकार है, गिरिराज सिंह जी को कह रहे हैं दूसरा सवाल ये है कि अगर रैली में दौड़ते थक जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है? अगर थकान हो जाती है नेताओं के पीछे दौड़ते तो सबसे पहले जरूरी है कि जूता पहनना चाहिए, ठीक है? अरे जूता लेने के लिए जूता पहनना चाहिए, ऐसे नहीं करो। रैली में थक जाओगे तो क्या करना चाहिए? रैली में थक जाए बैठना चाहिए। और जूता नहीं मिलेगा, सही बताओ। जूता पहनना चाहिए, थक जाओगे जूता पहनना चाहिए। थक जाए रिलैक्स होकर जूता खोल के सोता है भैया, थक जाए तो जूता पहनना चाहिए, जब बात है नहीं मिलेगा। सही बताओ, सोचो। अगर जो नेता सही है तो फिर ठीक है, नहीं तो नेता सही है तो दौड़ते रहना चाहिए, घिस देना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए, है ना? आराम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? सब जाते हो दौड़ते तो क्या करते हो? पहनने के दो फायदा, एक कुछ तो करोगे। अरे दादा पानी पीना चाहिए, कोई तो बोल तो भाई बैठ के पानी पीना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और फिर दौड़ना शुरू करना चाहिए। अजंता चलो मेरी तरफ से सबसे बड़े लोग इसको ले लो, इसका नाम लिखो, एड्रेस लिखो। भैया यही लोग खून बहाने के लिए तैयार था। चलिए हेलो तो बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा ना, जोर से चला के कह दीजिए बिहार में बहार बा। क्या बा? बिहार में बहार बा, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर दम है तो बोल के दिखा दीजिए, दम है तो बोल के दिखा दीजिए, या डर है तो बोल के। डर लगता है इसको बोलते हैं नीतीश कुमार, डर रहा है सब बीजेपी, डर रहे सब जातिवाद ले रहे हैं। बताइए इधर किसकी सरकार इस बार बिहार? इंडिया, कांग्रेस और आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, बताओ भैया सरकार? बीजेपी। बीजेपी की सरकार। अच्छा, यहाँ पे दुकानदार कह रहे थे कि पहले 6 बजे से दुकान बंद हो जाता था, आज 24 घंटा दुकान खुल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार के कारण दुकान खुल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी आ रही है। सो तो विश्व अंधा करके लोग देखेंगे कैसा सरकार था। अब तो देखेंगे कैसा रोड है, कैसा बिजली है, कैसा व्यवस्था है, कैसा रोजगार है। एक बार गाँव में घूम करके तो देखिए, और आपके सामने में भी है, उसको देखिए, बगल में स्कूल देखिए, बिजली देखिए, हर चीज देखिए। तो यह एनडीए की सरकार की चलिए अजंता इंपैक्टो की तरफ से तीसरा सवाल, कौन से ऐसे नेता हैं जो बढ़िया ब्रांडेड जूता पहन के चुनाव की दौड़ में जीत रहे हैं और उनका कुछ नहीं होने वाला है इस बार? एनडीए सरकार चाहिए। एनडीए सरकार चाहिए। अरे हम पूछे कि कौन ऐसा नेता है जो बढ़िया ब्रांडेड जूता पहन के घूम रहा है, लेकिन इस बार उसका खाता नहीं खुलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। नाम बताइए, बिहार की जनता किसको जवाब देने वाली है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आ गया। जूता दे देना चाहिए भाई लोग, जूता दे देना चाहिए लोग। प्रशांत किशोर भाग रहे हैं लेकिन खाता नहीं खुलने वाला।
लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने में कंधा लगाए हैं और अब आप हम पे भरोसा करिए, इस बार छठ में आईबा लोग ना तो वापस जाए की जरूरत ना पड़ी। ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। सुराज चाहिए, ये तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का इस बार जमानत जब्त होने वाला है। चलिए, अजंता इंपैक्टो का ये सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा ऐसा नेता है जो ब्रांडेड जूता पहनकर दौड़ रहा है लेकिन जनता भाव नहीं देने वाली है इस बार और जीत नहीं होगी, वो हारने वाले हैं? किशोर। चलिए चुपचाप से गिफ्ट दे दिया जाएगा, कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए, बिहार एक्सप्रेस इस वक्त बेगूसराय में मौजूद थी और बेगूसराय की जनता से बात कर रही है। जनता क्या कह रही है आप सुन रहे होंगे और बने रहिए हमारे साथ, देख रही है न्यूज, आपको रखे आगे।